की हेडलाइंस पर। बेंगाबाद के महुआर स्थित टोल प्लाजा के पास इंडियन ऑयल टैंकर की चपेट में आने से एक ऑटो चालक की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। घटना के बाद काफी संख्या में लोगों का हुआ जुटान। पुलिस ने शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा सदर अस्पताल। डीसी ऑफिस सभागार में पीएम विश्वकर्मा योजना पर आधारित एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन। लाभार्थियों को योजना से मिलने वाले लाभ और पात्रता को लेकर अधिकारियों और कर्मियों को दी गई जानकारी। डीएसओ गुलाम समदानी ने गोदाम प्रबंधक के साथ ही मासिक समीक्षा की बैठक। अनाज उठाव, मासिक प्रतिवेदन एवं अन्य बिंदुओं पर की गई चर्चा। डीएसओ ने कहा समय पर कार्डधारियों तक हर हाल में पहुंचे अनाज। मारवाड़ी ब्राह्मण महिला शाखा समिति की ओर से एक परिवार को कन्या विवाह की सामग्री परिजनों को किया गया सुपुर्द। वर्षों से समिति करती आ रही यह कार्य सचिव समेत कई सदस्य मौके पर रही मौजूद। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के महुआर टोल प्लाजा के पास शुक्रवार को सड़क हादसे में एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। इंडियन ऑयल टैंकर की चपेट में आ जाने से यह घटना घटी है। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। मृतक की पहचान छाताबाद गांव निवासी राधिक पासी के रूप में की गई है। घटना के बाद काफी संख्या में लोग घटनास्थल पर पहुंच गए। इस दौरान कुछ देर के लिए सड़क जाम भी कर दिया गया। बाद में इसकी सूचना बेंगाबाद पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। बताया गया कि मृतक टेम्पो चलाने का काम करता था और इसी से परिवार का भरण पोषण होता था। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल बना हुआ है। बेंगाबाद ओझाडी मोड़ के पास अवैध लकड़ी लदा एक वाहन को वन विभाग की टीम द्वारा गुरुवार आधी रात को पकड़ा गया। शुक्रवार को वन अधिनियम के तहत लकड़ी माफिया पर मुकदमा दर्ज किया गया। गुप्त सूचना के आधार पर रेंजर सुरेश रजक द्वारा टीम गठित करते हुए वनपाल दिवाकर तांती के नेतृत्व में छापेमारी अभियान चलाकर वाहन को पकड़ा गया। बताया गया कि वाहन चालक अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला। वाहन में लगभग 75,000 रुपए मूल्य के अकेशिया का चिरान लकड़ी लोड था, जिसे जब्त कर रात में ही बेंगाबाद वन कार्यालय लाया गया। लकड़ी तस्करों के खिलाफ वन अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया की गई। टीम में वनपाल दिवाकर तांती समेत वन रक्षी पप्पू कुमार शर्मा, दीपक दास, आशीष रंजन मिश्रा, शक्ति प्रसाद, राजेश पंडित शामिल थे। कल शाम लगभग 8 बजे सूचना मिली थी कि अवैध परिवहन लकड़ी लदा गाड़ी जो है सो उसका परिवहन होने वाला है। तो इसके बाद हम लोगों ने एक टीम क्रिएट किया और ओझाडी मुख्य सड़क में हम लोग गए तो वहाँ पाया कि एक टाटा एस मैजिक गाड़ी है, उसमें कुछ लकड़ी लदा हुआ गाड़ी लेकर के जा रहा है। हम लोग जब उसको पीछा किए तो ड्राइवर जो था वो गाड़ी खड़ा करके फरार हो गया। हम लोग जब उसको जांच किए तो उसमें उस लकड़ी से संबंधित किसी भी प्रकार का कागजात नहीं मिला और उसको जब्त कर हम लोग रेंज कार्यालय बेंगाबाद लेते हैं। सर्कस मैदान में शुक्रवार को भाकपा माले की अगुवाई में केंद्र सरकार का पुतला फूका गया। साथ ही झारखंड के नए सीएम बने चंपई सोरेन के शपथ को लेकर पटाखा फोड़कर खुशियां मनाई गई। इस बाबत माले नेता राजेश सिन्हा ने कहा कि केंद्र सरकार भारत में लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। पूरे देश में तानाशाही सरकार चला रही है। माले नेता उज्जवल साव और ताज हसन ने कहा कि देश में लोकतंत्र खत्म के करार पर है। भाजपा नहीं चाहती है विपक्ष किसी भी राज्य में रहे। मौके पर माले नेता मोहम्मद आलम, रज्जा, तौफीक, लादेन, मुकेश, दीनदयाल, बाबूलाल हांसदा, सुदेश,
कमरान, सरफराज, डब्लू, संजीव, उमर आदि उपस्थित थे। आज पहले से तय कार्यक्रम था पुतला दहन का, केंद्र सरकार का पुतला दहन का, और साथ ही साथ खुशी का भी माहौल है कि जो 24 घंटा भी नहीं बीता और केंद्र सरकार का जो साजिश था वो साजिश को ख़त्म कर दिया गया। नए मुख्यमंत्री आए। ये जो बार बार भाजपा ईडी, सीबीआई वगैरह वगैरह का इस्तेमाल करती है, और ख़ासकर जहाँ पे विपक्षी है, जहाँ पे चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो बिहार हो, इन तमाम जगहों पे आप देखिए, चाहे महाराष्ट्र हो, हर जगह ये गलत उपयोग करती है। तो भाजपा सरकार अपना जो 2014 में जो वादा किया था उसको भूलकर नए नए कर्मों पर ये काम कर रहा है। हम लोग इसका विरोध करते हैं। भाकपा माले की तरफ से लगातार विरोध जारी रहेगा। आम लोग, तमाम लोग जो हैं वो इस बात को जानते हैं। हम चाहते हैं कि इस प्रकार जोरदार आपके तरफ से भी विरोध। केंद्र सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आज हम लोगों ने यहाँ पे जो झारखंड के सरकार को गिराने का प्रयास किया गया, उसके खिलाफ आज हम लोगों ने यहाँ पे प्रदर्शन किया। कहीं ना कहीं केंद्र सरकार अपने भ्रष्टाचार जो उनके सरकार में चरम सीमा पर है, उसे छुपाने के लिए और राज्य के मुख्यमंत्री या फिर उनके नेताओं को परेशान कर रही है, और सरकार को इस तरह के कामों से छुटकारा पाके विकास की ओर देखना चाहिए। लेकिन उनका सोच ये है देश का विनाश करना, ना कि विकास करना। मैं भाकपा माले के द्वारा केंद्र सरकार के नरेंद्र मोदी का पुतला दहन हुआ है, और हम लोग लगातार उसके खिलाफ रहेंगे। अगर वो किसी भी विपक्ष के नेता को ईडी के खिलाफ फंसा देते हैं, सीबीआई से जांच करवाते हैं, और पूरे देश में एक भी ऐसा भाजपा नेता नहीं है जो करप्शन नहीं किया है। करप्शन किया है जो उससे अलग है, जैसे उसमें जाता है वो साफ सुथरा हो जाता है। ये पूरी गलत है। भ्रष्ट अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा कोई है तो वो भाजपा सरकार में हो रहा है, लेकिन उन लोग अपने दम पे अपने गलत ताकत का गलत विरोध करके, ताकत का गलत उपयोग करके देश को बरगला रहे हैं। और यहाँ के लोग आज गिरिडीह विधानसभा में भाकपा माले के बैनर तले केंद्र सरकार का पुतला दहन किया गया। हम लोग देख रहे हैं कि अभी झारखंड में सियासी हलचल जो मची है, ये कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की सोची समझी रणनीति थी। फिर भी हम लोग गठबंधन के साथी और खासकर CPI-ML के साथियों जो मजबूती से इसमें टिके हुए हैं, और फिर भी हम लोगों ने सरकार अपना बचा लिया है। ये मैं केंद्र सरकार को फिर से चेताना चाहता हूँ और ये बोलना चाहता हूँ कि हम लोग गठबंधन के साथी और लाल झंडे के साथी हर समय मुंह तोड़ जवाब देंगे, और इसी तरह हमेशा ईडी, CBI, मोदी शाह को मुंह तोड़ जवाब देंगे। इनकलाब जिंदाबाद। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2024 को लेकर शुक्रवार को पचम्बा हाई स्कूल में सड़क सुरक्षा समिति के बैनर तले जागरूकता कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में ट्रैफिक इंस्पेक्टर अनूप करकेट्टा, MVI रंजीत मरांडी, सड़क सुरक्षा प्रबंधक मोहम्मद वाजिद एवं सड़क परिवहन कर्मी प्रधान मरांडी मुख्य रूप से मौजूद रहे। यहाँ राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा के तहत नुक्कड़ नाटक, क्विज व चित्रकला प्रतियोगिता के साथ स्पीच प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालय के बच्चों ने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा के थीम के तहत किया। मौके पर सड़क सुरक्षा विभाग के पदाधिकारी के द्वारा बच्चों को यातायात के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी देकर उनको जागरूक किया और बच्चों को बताया कि आप अपने नजदीकी लोगों व रिश्तेदारों को यातायात नियमों की जानकारी दें ताकि किसी के साथ कोई घटना या दुर्घटना ना हो। इसके उपरांत प्रतियोगिता में भाग लिए बच्चों के बीच प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को पुरस्कृत किया गया, जिसमें शील्ड, डिक्शनरी के साथ प्रमाण पत्र पुरस्कार स्वरूप प्रदान किया गया। साथ ही बाकी बच्चों को संतावना पुरस्कार देकर बच्चों का मनोबल बढ़ाया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यालय प्रबंधन की प्रभारी शिक्षक हेमंत कोले, अली अकबर, सुनीता टुड्डू, शिक्षिका सुनीता कुमारी, मोलोदी मुर्मू, सोनाली शाह, नुजहत रहमान, मोनालिसा दत्ता, अंजलि कुमारी, शिक्षक रणधीर राय, मुकेश कुमार, राजेश पांडे, रामसागर चौधरी, विकास झा, दीपक चाव, अनेक शिक्षक शिक्षिकाओं के सहयोग से कार्यक्रम को सफल बनाया गया। करते हैं और ये एक जागरूकता की पहचान है कि बच्चे चीज़ों को समझ रहे हैं, सड़क सुरक्षा क्या है। उसके लिए जो अभियान चल रहा है
उसके लिए जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं लोगों को जागरूक करने के लिए, और ये मैसेज इन लोगों को समझ आ रहा है कि ये क्या चीज़ हो रहा है और किन चीज़ों के लिए हो रहा है और इससे क्या फ़ायदा है, इससे समाज को क्या फ़ायदा है और एक परिवार को क्या फ़ायदा है। यही मैसेज देने के लिए जो कार्यशाला का आयोजन किया गया था, इसमें हम लोग इस जितने भी बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया उसका बहुत बहुत हम लोग धन्यवाद करते हैं। और ये हम लोग चाहते हैं कि ये अपने आज के इस कार्यक्रम के बारे में जो भी आज की गतिविधियां हुई वो अपने घरों में अपने और भी जो उनके दोस्त हैं, उनकी सहेलियां हैं, अपने भाई बहन हैं, इनको उनके बारे में बताएं ताकि वो भी जागरूक हों। और जो हम लोग का मोटो है, ध्येय है, वो उसमें हम लोग उसको अचीवमेंट प्राप्त कर सकें। मेनली ये सड़क सुरक्षा का जो मंथ है, जो इसका जो शेड्यूल किया गया है 15 जनवरी 2024 से 14 फरवरी 2024 तक, उसमें जो हम लोग कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं जिले वाइज, जो सरकार ने इसके लिए निर्देश दिए हुए हैं और इसी निर्देश के अनुपालनार्थ जो अभी प्रखंडों में या हर एक जगह जो हम लोग उसका अनुपालन करवा रहे हैं और उसका जो भी ध्येय गवर्नमेंट ने सोच के रखा है उसका जो हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं ताकि रोड एक्सीडेंट में कमी आए, लोग जागरूक हो। आज दिनांक 2 फरवरी को झारखंड सरकार परिवहन विभाग की ओर से राष्ट्रीय सुरक्षा माह डिस्ट्रिक्ट सीएम स्कूल ऑफ पचम्बा में मनाया गया। जिले के तमाम पदाधिकारी, माननीय ट्रैफिक इंस्पेक्टर साहब, माननीय मोटर निरीक्षण इंस्पेक्टर साहब ने अपना बहुमूल्य समय देकर बच्चों के बीच आकर के उनको ट्रैफिक नियम के बारे में बताया और दुर्घटना से कैसे बचाव किया जाए, कैसे बचें, इन तमाम बातों को माननीय मुख्य अतिथि महोदय ने रखा। और विद्यालय के बच्चों ने भी नुक्कड़ नाटक का आयोजन करके तमाम अतिथि महोदयों का ध्यान को आकर्षित किया। अतिथि महोदय ने भी बच्चों के बीच में राष्ट्रीय सुरक्षा माह के तहत विभिन्न कार्यक्रमों, विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जैसे कि क्विज प्रतियोगिता, पेंटिंग प्रतियोगिता, स्पीच प्रतियोगिता और सॉन्ग्स का भी आयोजन किया गया। और तमाम विनर्स को उन्होंने प्राइज दे करके उस बच्चों के उत्साह को बढ़ाया। डीसी ऑफिस सभागार में शुक्रवार को पीएम विश्वकर्मा योजना पर आधारित 1 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। एमएसएमई मंत्रालय के शाखा एमएसएमई विकास कार्यालय धनबाद द्वारा यह कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लाभार्थियों को योजना से मिलने वाले लाभ, पात्रता एवं आवेदन की प्रक्रिया इत्यादि के बारे में वृहद रूप से जानकारी देना एवं जागरूक करना है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला आपूर्ति पदाधिकारी गुलाम समदानी उपस्थित हुए। इनके द्वारा दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम के संयोजक सहायक निदेशक सुजीत कुमार के द्वारा उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि एवं सभी गणमान्य अतिथियों का स्वागत किया गया। उन्होंने कार्यक्रम के उद्देश्य एवं रूपरेखा से अवगत कराते हुए बताया कि पीएम विश्वकर्मा योजना में 18 पारंपरिक विधवाओं में कार्य करने वाले कारपेंटर, नाव बनाने वाले, अस्त्र बनाने वाले, लोहार, ताला बनाने वाले, हथौड़ा और टूलकिट बनाने वाले, सोनार, कुम्हार, मूर्तिकार, राजमिस्त्री, इलिया खिलौने बनाने वाले इत्यादि शामिल है। उन्होंने यह भी बताया कि इस योजना के तहत चयनित लाभार्थियों को 5 से 7 दिन तक प्रशिक्षण एवं ₹500 प्रतिदिन की दर से स्टाइपेंड देय होगा तथा प्रशिक्षण उपरांत टूल किट हेतु 15,000 रुपए ई वाउचर के रूप में प्राप्त होंगे। प्रथम चरण में 1 लाख रुपए तक का ऋण तथा द्वितीय चरण में 2 लाख रुपए तक का कोलेट्रल फ्री ऋण 5% ब्याज की दर से देने की व्यवस्था की गई है। प्रशिक्षण प्राप्त करने पर पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और पहचान पत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। कार्यक्रम में जिला उद्योग केंद्र महाप्रबंधक जगन्नाथ दास, LDMS मोहंती, सहायक श्रम आयुक्त रविशंकर, DPRO
रश्मि सिन्हा एवं JSLPS के DPM पंकज कुमार उपस्थित थे। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो ड्राइविंग लाइसेंस, नो पेट्रोल, नो पोल्यूशन। वातावरण की स्वच्छता को देखते हुए लालसन कंपनी में खासकर युवा, विद्यार्थी और घरेलू महिलाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण, मजबूत, टिकाऊ और बेहद आरामदायक होने के साथ लाजवाब डिजाइन और रंगों में बिना किसी अतिरिक्त खर्च के हर काम बनाया आसान। जी हाँ, 5 स्टार रेटिंग के साथ जलटेक इलेक्ट्रिक का स्कूटर अब आपके शहर गिरिडीह में है, जहां आपके लिए कोस्टा लीजेंड ट्रिक्स जैसे स्कूटर से आपका सफर होगा आसान। वहीं इस स्कूटर से सालाना 30,000 तक की करे बचत। हाई स्पीड रेंज में स्कूटर की ट्रेंटो मॉडल जिसमें 60 से 150 किमी की माइलेज के साथ डबल रिमोट रिवर्स गियर सेंसर और पार्किंग लॉक के साथ लैस। इतना ही नहीं, यहाँ आपको कमर्शियल व्हीकल टोटो रिक्शा की संपूर्ण रेंज के साथ सेल सर्विस और हर प्रकार के स्पेयर पार्ट भी उपलब्ध है। साथ ही बैटरी, मोटर, कंट्रोलर और चार्जर पर भी लंबी वारंटी के साथ धनतेरस और दिवाली और छठ पर्व के अवसर पर ग्राहकों को किसी भी स्कूटर या टोटो रिक्शा खरीदने पर 2500 रुपए तक की नगद छूट के साथ निश्चित उपहार भी दी जा रही है। तो सोचना कैसा, जल्दी करें। अग्रिम बुकिंग के लिए संपर्क करें। हमारा पता लालसन कंपनी, शिशु निकेतन स्कूल के सामने, HYC बीमा कनेक्ट ऑफिस, श्री बीबी लाल आवास, अर्गा घाट रोड, मकतपुर, गिरिडीह। दीपावली त्योहार में लाया है उपहार का सौगात भारती ऑटो। भारती ऑटो लेकर आया है सबसे ज्यादा माइलेज देने वाला, साथ ही ई रिक्शा जो देती है एक बार चार्जिंग करने के बाद 150 किलोमीटर का माइलेज। वही जॉय ई बाइक यहाँ पर मिलेगा अद्भुत और आकर्षक के साथ बैटरी से चलने वाला स्कूटी और अधिक माइलेज देने वाला। साथ ही ई रिक्शा भारत ई ऑटो इस दीपावली के त्योहार पर दे रहे हैं खरीदारी पर आकर्षक उपहार। साथ ही ई रिक्शा की खरीदारी पर मिलेगा एक कूपन जिसमें प्रथम प्राइज 165 लीटर का फ्रिज, वही द्वितीय पुरस्कार 32 इंच का LED टीवी, वही तृतीय पुरस्कार 8 लोगों को डिनर सेट उपहार के तौर पर मिलेगा। वहीं जॉय ई बाइक स्कूटी खरीदारी पर 5,000 से 31,000 तक का मिल सकता है छूट। दोनों की खरीदारी पर नियम और शर्त लागू है, तो देर किस बात की, अभी पधारे। हमारा पता है पचम्बा मेन रोड, गौशाला मोहल्ला, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर 7979723308 8102948227। अगर आप फैशनेबल कपड़ों के साथ श्रृंगार व मेकअप के सामानों की खरीदारी एक ही छत के नीचे करना चाहते हैं, तो बॉम्बे फैशन मार्ट एंड बॉम्बे मेकअप बाजार आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। जी हाँ, यहाँ आपके लिए लेडीज वेयर, जेंट्स वेयर, किड्स वेयर एवं युवतियों के लिए हर प्रकार के नए फैंसी कपड़े उपलब्ध है। साथ ही किचन के हर प्रकार का सामान, बच्चों के खिलौने, लेडीज सैंडल, पर्स, साइड बैग एवं कॉस्मेटिक के साथ चूड़ी, लहठी, मेकअप और प्लास्टिक का हर प्रकार का जरूरत का सामान यहाँ उपलब्ध है। पूजा धमाका ऑफर के तहत 1000 की खरीद से लेकर 10,000 तक की खरीदारी पर आपको तरह तरह के निश्चित उपहार दी जा रही है। इस ऑफर का लाभ दीपावली तक आप ले सकते हैं। तो अब बिना देर के अभी पहुँचे। हमारा पता है बॉम्बे फैशन मार्ट एंड मेकअप बाजार, स्टेशन रोड, लाइन मस्जिद के सामने, गिरिडीह। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियाँ आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक।
तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारे श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्त्री रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्मा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्र हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोडी कॉलेज रोड, रेलवे ओवरब्रिज के समीप, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर काशीद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7033864561 9955152065। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी गुलाम समदानी ने शुक्रवार को पपरवाटांड स्थित कार्यालय में जिले के सभी गोदाम संचालकों के साथ मासिक बैठक की। इस दौरान अनाज वितरण की प्रक्रिया अपडेट, अनाज डिलीवरी, मासिक प्रतिवेदन प्रापत्र 1 और 2 समेत विभिन्न बिंदुओं पर समीक्षा किया गया। बैठक के माध्यम से डीएसओ ने गोदाम प्रबंधक को निर्देश देते हुए कहा कि समय पर सभी पीडीएस दुकान तक राशन हर हाल में पहुंचे और यह सुनिश्चित हो। साथ ही गरीब का जो अनाज है वह समय पर उन तक पहुंचे, यह हम सभी की जिम्मेवारी है। इस बाबत डीएसओ श्री समदानी ने कहा कि प्रत्येक माह की तरह इस माह भी गोदाम प्रबंधक के साथ बैठक किया गया। उन्होंने बताया कि 1 से 5 तारीख तक प्रत्येक महीने बैठक कर सभी बिंदुओं पर चर्चा की जाती है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कार्डधारियों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसको लेकर पंचायत स्तर पर मुखिया की अगुवाई में निगरानी समिति का गठन किया गया है। यदि कार्डधारियों को समय पर अनाज नहीं मिल रहा है या अंगूठा लगवा कर अनाज नहीं दिया जा रहा है तो ऐसे पीडीएस डीलर पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रत्येक माह के तरह
तरह इस मंथ में भी हम लोग सारे प्रभारी गोदाम प्रबंधक हैं, सारे लोग के साथ आज बैठक आहूत की है। प्रत्येक माह के हम लोग 1 तारीख से 5 तारीख के बीच एक फिजिकल बैठक हम लोग करते हैं, जिसमें सारे गोदाम की स्थिति से एक समीक्षात्मक हम लोग बैठक करते हैं। मुख्य रूप से हम लोग इनके द्वारा जो अनाज को देने का जो उनकी प्रक्रिया रहती है, उसका सेल इनवार स्टॉक में उसका अपडेट है अथवा नहीं, साथ ही साथ मासिक प्रतिवेदन इनके द्वारा दिया गया है अथवा नहीं, साथ ही साथ प्रपत्र 1 प्रपत्र 2 हम लोग सारे एजीएम लोग से लेते हैं कि हमको जो है इस मंथ का सारा अनाज FCI से हम लोग को प्राप्त हो चुका है। साथ ही साथ हम लोगों ने FPS दुकान PDS डीलर्स को हम लोगों ने दे दिया है। इस तरह की समीक्षा हम लोग करते हैं। अन्य भी जो समस्या है, किसी प्रकार शॉर्टेज का, गोदाम में अनाज इनको कम मिला और ट्रांसपोर्टर के माध्यम से कोई शिकायत, किसी तरह का अन्य कोई मामला रहता है, DSD का कोई शिकायत या अन्य तरह का कोई समस्याएं हैं, उस समस्याओं को हम लोग एक बैठ करके मंथ में हम लोग बैठ कर उसको समाधान हम लोग करने का प्रयास करते हैं। जी सर, मैं आपसे कुछ एक पूछना भी चाह रहा हूँ। तो सर, कुछ आम कार्ड धारक जो शिकायत करते कभी कभी कि उनको अनाज नहीं मिल पा रहा समय पर, तो उस पर सर क्या आप लोग कर रहे हैं? कि उसको वो किसी न किसी PDS डीलर के वो लाभुक होंगे, किसी न किसी पंचायत के। तो प्रत्येक पंचायत में निगरानी समिति गठित किया गया, जिसके अध्यक्ष माननीय मुखियागण होते हैं हमारे, और प्रखंडों में प्रखंड विकास पदाधिकारी को बनाया गया, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी। तो उनको देखने की आवश्यकता है। अगर इस तरह का कोई मामला संज्ञान में आती है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हम लोग प्रयास करते हैं जिला प्रशासन के तरफ से कि प्रत्येक माह समय पे सारा अनाज PDS डीलर्स को दे दिया जाए। अगर किसी डीलर्स के माध्यम से वितरण नहीं किया जाता, मामला संज्ञान पे आएगा, तो जो भी कंट्रोल ऑर्डर एक्ट 2022 के तहत कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। तो हम लोग जिला प्रशासन की तरफ से जरूर कार्रवाई करेंगे। खंडोली पहाड़ पर मिले लवारिस शव का पोस्टमार्टम शुक्रवार को सदर अस्पताल में करवाया गया। शव की पहचान नहीं हो पाई है। बताया गया कि गुरुवार को खंडोली पहाड़ पर स्थानीय लोगों ने करीब 50 वर्षीय व्यक्ति के शव को देखा था। शव से काफी बदबू फैल रहा था और शव के सिर का अधिकांश बाल झड़ गया था। बताया जाता है कि कुछ महिलाएं पहाड़ पर लकड़ी चुनने गई हुई थी। पहाड़ के झाड़ी में शव को देखते ही महिलाएं वहां से नीचे उतर गई और लोगों को इस बात की सूचना दिया गया। स्थानीय लोग पहाड़ पर चढ़कर देखा तो लवारिस हालात में वहां शव पड़ा हुआ था। शव के गले में मफलर लपेटा हुआ और लाल रंग का स्वेटर पहना हुआ है और फुल पैंट पहना हुआ है। किस परिस्थिति में अधेड़ की मौत हुई है, इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है। मामले की सूचना मिलते ही बेंगाबाद पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और सदर अस्पताल में इसका पोस्टमार्टम करवाया। गांडे के मेदिनीपुर गांव का रवि यादव विद्यालय की लापरवाही के कारण 6 फरवरी से आयोजित इंटर की परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएगा। शुक्रवार को रवि ने इसकी जानकारी दी। बताया गया कि छात्र को विद्यालय की ओर से एडमिट कार्ड नहीं मिल पाया है। एडमिट कार्ड नहीं मिलने के कारण छात्र रवि यादव उदास और हताश है। मिली जानकारी के अनुसार रवि यादव कक्षा 9 से +2 उच्च विद्यालय गांडे में अध्ययनरत है। वह शैक्षणिक सत्र 2023-24 में आयोजित इंटर परीक्षा में शामिल होने के लिए 7 दिसंबर को अपना रजिस्ट्रेशन के लिए 1880 रुपये स्कूल में जमा करवाया, जिसका रसीद उक्त छात्र के पास मौजूद है। बताया गया कि रवि यादव शुक्रवार को जब विद्यालय पहुंचा तब उसे विद्यालय के लिपिक नरेश बेसरा के द्वारा जानकारी दी गई कि उसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हो सका, जिसके कारण उसका एडमिट कार्ड नहीं आ सका। इधर मामले की जानकारी मिलने पर गांडे प्रमुख राजकुमार पाठक, विद्यालय प्रबंधन समिति के उपाध्यक्ष गौतम पाठक, गांडे मुखिया प्रतिनिधि मिट्ठू पाठक, प्रणाम के कार्यकर्ता मनोहर वर्मा, वसीम अख्तर, संजीत वर्मा आदि लोग विद्यालय पहुंचे और विद्यालय के लिपिक से मामले की जानकारी लिया। इस बाबत विद्यालय के कर्मी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करके मामले से पल्ला झाड़ रहे थे। लिपिक ने कहा कि सभी छात्र का रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर के पास भेज दिया गया है, जबकि कंप्यूटर ऑपरेटर दिनेश वर्मा का कहना है कि जो भी
फॉर्म मेरे पास आया है, सभी का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर दिया गया है। कांडे प्रमुख राजकुमार पाठक ने कहा कि विद्यालय की घोर लापरवाही के कारण एक छात्र का 1 साल बर्बाद हो गया है, जो बहुत ही निंदनीय घटना है। दोषी शिक्षकों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। प्रमुख ने कहा कि आगामी 12 फरवरी को गांडे में केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी का कार्यक्रम प्रस्तावित है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री के समक्ष मामले को रखा जाएगा। साथ ही मंत्री महोदया को विद्यालय का भ्रमण भी करवाया जाएगा। मेरा नाम रवि यादव है, हम मेदिनीपुर के रहने वाले हैं। अब हम अभी 12 में हैं। 12 में गिरिडीह में रह के पढ़ते थे। उसके बाद रजिस्ट्रेशन हुआ, स्कूल में रजिस्ट्रेशन कराएं। उसके बाद कल बोला कि एडमिट कार्ड देगा, कल आए एडमिट कार्ड लेने। अब मेरा एडमिट कार्ड एबे नहीं किया। आज सर के अभी पूछने गए हैं तो बोलते हैं कि आपका ऑनलाइन नहीं हुआ है, स्कूल से, स्कूल का गलती है, हम मानते हैं। अब हम बोलते हैं कि 1 साल की बेसरा सर बोले कि अभी अगला साल दीजिएगा या तो कंपार्टमेंटल दीजिएगा। तो कंपार्टमेंटल का कोई मतलब कोई वैल्यू नहीं है, तो कंपार्टमेंटल हम क्यों देंगे? अभी हम 1 साल क्या करेंगे? अभी सर प्रमुख सर भी आए थे और सचिव सर भी आए थे, सब आए थे, वही सब अभी बेसरा सर भी बोले कि हम कल बताएंगे। अभी 1 साल हम क्या करेंगे? अभी गुप्ता सर से तुमने यहाँ के प्रधानाध्यापक से बात की? अभी गुप्ता सर भी यहाँ पे हैं। अब बेसरा सर भी बोलते हैं कि कल आएंगे, गुप्ता सर कल बात करेंगे। तो मेरा भी 1 साल क्या होगा? हम अभी गिरिडीह में रह के तैयारी किए 12 का। अब यहाँ आते तो बोलते कि आपका एडमिट कार्ड एबे नहीं किया, जबकि हम एडमिट रजिस्ट्रेशन कराएं, उसका भी पर्ची भी दिया हमको। मैं गौतम कुमार पाठक, +2 उच्च विद्यालय SMC का उपाध्यक्ष। एक बच्चा का समस्या ये है, रवि यादव नाम है इसका। ये फॉर्म भरा था, रजिस्ट्रेशन भी हो गया था इसका। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा है, वो फॉर्म का रसीद भी है इसके पास। लेकिन यहाँ स्कूल में कहना है टीचर लोग का कि ऑनलाइन नहीं हुआ है। तो 1 साल इस बच्चे का भविष्य का क्या होगा? कहीं न कहीं टीचर लोगों का लापरवाही है। बस मैं यही कहना चाहूँगा। आपको कि 7 तारीख को ये एग्जाम दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। नहीं, पोर्टल बंद हो गया तो कैसे दे पाएगा? अभी गांडे प्रखंड अंतर्गत जो 10+2 उच्च विद्यालय गांडे में अवस्थित है, उसमें एक मामला प्रकाश में आया है। गांडे प्रखंड के कर्रीवां के रहने वाले रवि कुमार यादव जी एक हैं छात्र, उनके द्वारा मेदिनीपुर उनके द्वारा 11th का एग्ज़ाम देने के बाद 12th का एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिलअप किया गया था। लेकिन यहाँ के कतिपय शिक्षक और कर्मचारियों के मिली भगत से उस फॉर्म को साइड करके इधर उधर रख दिया गया। और इस बच्चा का जब एग्ज़ाम देने की बारी आई, एडमिट कार्ड लेने का बारी आया, 6 फरवरी से इन लोगों का एग्ज़ाम संपन्न होना है। तो अभी पता चलता है कि आपका फॉर्म फिलअप नहीं किया गया है। इससे क्या होगा? विगत वर्ष आप एग्ज़ाम दे दीजिएगा। मैं इन सभी शिक्षकों और यहाँ के प्रधानाचार्य से कहना चाहता हूँ कि आप जिस विश्वास और आशा से आए हैं पठन पाठन के कार्यों के लिए, और आप यहाँ आके एक राजनीतिक और ईर्ष्या द्वेष के भावना से काम करने का काम कर रहे हैं, वो सरासर गलत है। इस मैटर को मैंने अभी जो हमारे केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री के जो प्रतिनिधि, जिला सांसद प्रतिनिधि हैं, दिनेश यादव जी से बात किया, DO मैडम से बात किया, और संभवतः अभी हम प्रखंड कार्यालय जा रहे हैं। वहाँ जो प्रोफेशनल IAS अधिकारी आई है, मेरा सचिव दीपेश कुमारी को लेकर संभवतः मैं आऊँगा और इन लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई करने का अवश्य काम करूँगा। मारवाड़ी ब्राह्मण महिला शाखा समिति द्वारा शुक्रवार को कुटिया रोड के भगवान परशुराम भवन में कन्या विवाह की सामग्री उसके घर वालों को सौंपा। बताया गया कि मारवाड़ी ब्राह्मण महिला समिति हमेशा ही गरीब असहाय लड़कियों को शादी का पूरा सामान और अपने अपनी तरफ से भेंट करते हैं और कन्या पूजन कर उसे विदाई करवाते हैं। महिला समिति पिछले कई वर्षों से यह कार्य करती आ रही है और आगे भी जरूरतमंद लड़कियों के लिए मदद करते रहेंगे। मौके पर सचिव आशा शर्मा, अध्यक्ष संगीता शर्मा, रेणु शर्मा, ज्योति शर्मा, उमा देवी, इद्दू व्यास, मंजू शर्मा, शोभा पालीवाल, प्रियंका शर्मा, मधु शर्मा, सुनीता शर्मा, बबीता शर्मा, रचना शर्मा, कृपा शर्मा आदि लोग मौजूद थे। आज के अंक में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।